रूस यूक्रेन युद्ध में जहां पुतिन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बन गया है। अब तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं लंदन और न्यूयॉर्क दोनों जगह ले लो एक्शन। जानेंगे अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और पुतिन पर क्या दबाव बन रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जेल टूट रहे हैं और जेल टूटकर बहुत सारे कैदी, हजारों की संख्या में कैदी निकल कर भाग रहे हैं। इस बीच में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जमाते इस्लामी जो कि बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी समुदाय माना जाता है, उनका कहना है कि भारत को डरने की जरूरत नहीं है, हम भारत के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम रिश्ते बनाकर भारत के साथ चलने वाले हैं। लेकिन भारत को उनके ही एक्सपर्ट ने क्या चेताया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। एक समय था भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से काफी हद तक निश्चिंत रहता था, बहुत ज्यादा हद तक। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितना सजग रहता है भारत, बांग्लादेश बॉर्डर पर नहीं रहा करता था। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जब भारत को अपनी गलतियां देखने को मिलने वाली है। अब ऐसा क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना नहीं है और शेख हसीना भारत की सहयोगी थी। भारत के कई सारे वांटेड अपराधियों को शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश में पकड़ा भी गया था। बांग्लादेश कभी भी सुरक्षित पनाहगार नहीं बना आतंकवादियों का, खास तौर पर जिनका भारत के साथ किसी भी तरीके से पंगा हो। पर आने वाले समय में ये चीजें नहीं होने वाली है, इसकी शुरुआत हो गई है, जेल ब्रेक होना शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कैदी भाग रहे हैं। इन कैदियों में हर तरह के कैदी हैं, आम कैदी भी हैं, चोरी चकारी वाले कैदी भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे कैदी भी हैं जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं। कई ऐसे मोस्ट वांटेड भी हैं। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, अगर किसी तरीके से ये भारत में एंट्री ले लेते हैं तो भारत में आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब बांग्लादेश में जो भी चीजें हुई हैं शेख हसीना को बाहर करने के लिए, इसको माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं है, इसमें बहुत सारे देश या बहुत सारे संगठनों का हाथ पैर है जो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। जहां तक बात है बांग्लादेश की यूनुस सरकार का, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, इनका कहना है कि अभी चुनाव नहीं हो पाएगा जब तक चीजें स्टेबल नहीं होंगी, और चीजें जल्दी स्टेबल होने वाली नहीं दिख रही हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये उन शरणार्थियों को जो म्यांमार से निकल कर आ रहे हैं उनको ये सहारा देंगे। मतलब कि यहाँ पर चीजें अभी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, जटिल होने वाली है। अब इस चीज को लेकर भारत क्या कर रहा है? क्या भारत चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है? भारत हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा हुआ है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के म्यांमार, मणिपुर वगैरह का जो एरिया लगता हुआ एरिया है, इन एरिया को जल्दी से जल्दी बाढ़ बनाया जाए और बाढ़ बनाकर चीजों को सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा ये चीजें भी देखने को मिल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत अब काफी तेजी से इस इलाके पर सुरक्षा को भी बढ़ा रहा है। होम मिनिस्ट्री ने खुद फास्ट ट्रैक करने को कहा है कि जल्दी से इंडो म्यांमार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये बॉर्डर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाने चाहिए ताकि भारत को इस समस्या से निपटाने में आसानी हो। वैसे तो सेक्रेटरी जनरल जमात के वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि देखो कोई बात नहीं है, हम जमाते इस्लामी में है पर भारत हमारा दोस्त है, हम भारत के दुश्मन थोड़ी है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम एंटी इंडिया नहीं होंगे। लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। इनके जो नियम है वो नियम ऐसा लगता नहीं है जैसे कि भारत के फायदे के लिए होंगे। इसलिए भारत को बांग्लादेश को लेकर हल्के में अब नहीं चलना होगा और भारत हल्के में चल भी नहीं रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, बांग्लादेश को लेकर बातचीत भी कर चुके हैं और इस हिसाब से भारत तैयारियों में लगा हुआ है। कोई भी चीज तुरंत रातों रात नहीं हो जाती है। ये चीजें अगर पहले से तैयार की गई होती तो आज इस समस्या को नहीं देखना पड़ता। चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, इसलिए जितना जल्दी चीजों को ठीक किया जाए उतना ही बेहतर होता है। वैसे भारत ने 1000 लोगों को वापस भेज दिया था, आपको याद होगा
एक तस्वीर इस तरीके की जो पानी में इतने सारे लोग हैं, ये तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी, लेकिन भारत ने उस समय भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें वापस भेजा था, इन्हें अपने देश में एंट्री नहीं दिया था। खैर, अब ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आएंगी और शेख हसीना के खिलाफ जिस तरीके से प्लान बना है, शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में नहीं होने वाली है। बांग्लादेश का अपना फ्यूचर जो भी हो, भारत के लिए एक समस्या जरूर खड़ा कर रहा है, इसलिए भारत को जल्दी से जल्दी एक्टिव होने की जरूरत है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में महीनों की लड़ाई के बाद अब नया मोड़ आ गया। यूक्रेन की सेना ने रूस के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुसपैठ कर ली और 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूसी इलाके पर दुश्मन का कब्जा हुआ है। इसके बाद से रूसी सेना काफी दबाव में है और वो अब जवाबी पलटवार कर रही है। इसी बीच रूस में अब मांग हो रही है कि पुतिन सरकार ब्रिटेन के लंदन शहर और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर बड़े वाले खेल को अंजाम दे दे। रूसी रक्षा विशेषज्ञ हैं स्टानिस्लाव क्रोपिनविक, इन्होंने कहा है कि मॉस्को पहले से ही नाटो के साथ युद्ध कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नाटो नहीं है, नाटो यहाँ पर है, छिपा हुआ है। उसे इसका जवाब पश्चिमी देशों के लंदन और न्यूयॉर्क शहरों पर देना चाहिए। अमेरिकी सेना में अधिकारी रह चुके हैं रूसी अमेरिकी मूल के क्रोपिनिक, इन्होंने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका रूस का दुश्मन है, रूसी जनता को नष्ट करना चाहता है। क्रोपिनिक अब अमेरिका छोड़कर रूस में रहते हैं। क्रोपिनिक ने कहा कि अमेरिकी इंसान नहीं है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में युद्ध छेड़े हुए हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुई लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। इस लड़ाई की वजह से यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट भी शुरू हो गया। रूस से निपटने के लिए नाटो देशों, अमेरिका, ब्रिटेन आदि के कई अरब डॉलर के हथियार और राजनयिक समर्थन यूक्रेन को मिला है। यूक्रेन ने इन्हीं हथियारों के बल पर रूस के 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया है। इससे रूस बहुत भड़का हुआ है। क्रोपिनिक का कहना है कि अगर हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन की सेना को पूरी तरीके से खत्म होगा, हराना नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना का पूरा विनाश करना होगा। उन्हें बंदी नहीं बनाना होगा, लाशें बिछानी होगी, पहाड़ बनाने होंगे। उन्होंने कहा रूस पहले से ही नाटो के साथ युद्ध में है, उन्हें या तो एक विकल्प दो या फिर बड़ा वाला हमला करो। अब बड़े वाले हमले का मतलब न्यूक्लियर हमले से हो सकता है। वैसे यहाँ पर ये जो युद्ध है ये अब एक अलग दिशा में बढ़ रहा है, ये चीज तो देखने को मिल रही है। पहले भी पुतिन के दोस्त और बेलारूस के तानाशाह भी यूक्रेन के ताजा हमले के बाद परमाणु युद्ध की आशंका जता चुके हैं और ये चीजें अब ज्यादा खतरनाक मोड में आ रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।